इंटीग्रल्स यानी समाकलन का पहला सवाल, वो भी बोर्ड एग्जाम में, ये 2022 के एग्जाम में ये आ चुका है सवाल। तो आप इसे समझें, सॉल्व करें, और इसके जैसे ही अगर कुछ और सवाल अगर आपको मिल जाएं तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सवाल कोई फिक्स नहीं होता, उसका मेथड होता है फिक्स बस, ठीक है ना। तो इसे हम करते कैसे सवाल को, ज़्यादातर इसमें आपको आपका पुराना मेथड काम आएगा। पुराना मेथड मतलब होता है 10th क्लास का आता है, इसमें 8th क्लास का आएगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे सॉल्व। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमारा इंटीग्रेशन का कोई टॉपिक नहीं है, अभी सिंपल लिखा है हमने 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पर हमें ये देखो, ये होता है न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर के आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। क्लियर। तो देखिए फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है देखो एक्स स्क्वायर, एक्स जो 3 लिखा है 3, तो 3 को हम कैसे लिख देंगे, 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही तो होते हैं इसके फैक्टर। क्योंकि हम आपको अगर डिटेल में कराएंगे ना तो टाइम लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं आप इतना तो जानते ही होंगे। तो आप देखिए अब 2x, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, देखो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ना आ जाएगा अपना 2x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, ये हो गया 2। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब आप इसके आगे देखिए पेयर बन रहे हैं दो दो के, तो हम क्या कर देंगे, 2 ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक ब्रैकेट में इस पेयर को रख दो जोड़े के हिसाब से, ये देखो, और एक ब्रैकेट में इस जोड़े को ऐसे रख दो आप, हो गया। अब आपको इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है आपका x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब आपको पूरा ब्रैकेट कॉमन लेना है। देखो x प्लस 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा, देखो ब्रैकेट में आएगा, देखो ये वाला x और ये प्लस का 1। ये पार्ट आपका 12th क्लास का नहीं है, बट उसमें है, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों ने फैक्टर अच्छे पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, गुणनखंड हिंदी मीडियम में फैक्टराइजेशन, तो उस बच्चे को ये सवाल बहुत ही आसान लगेंगे, बहुत ही सरल लगेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, हमने कैलकुलेशन कर दी, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं लेट, ये इसे लिखेंगे हम 2x x प्लस 2, ये टॉपिक आपका आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। ये पहले आता था, पहले सिलेबस में एक पूरा टॉपिक आता था, पूरा चैप्टर आता था, अब नहीं है। तो अब इसमें शायद इंटीग्रेशन में कुछ सवाल दिए गए हैं इस टाइप के, तो वो करने पड़ेंगे। अब उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, देखो ये वाला ब्रैकेट, तो इसके लिए अपन a के अपॉन में हमने ले लिया x प्लस 2, ठीक है, प्लस b के अपॉन में हमने ले लिया दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1। ये आपका समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो, अब एलसीएम लेना है, समझ लीजिए आप इसको आराम से, इसे आप ऐसे ही लिखो x प्लस 2 x प्लस 1। एलसीएम हम लेते हैं, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू एक जैसी है कि अलग अलग है। तो आप बोलोगे अलग अलग है सर, क्योंकि इसमें एक में x प्लस 2 लिखा है, एक में x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, आमने सामने का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, लो ये लीजिए, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम a में करेंगे, तो a x प्लस 1, या a को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, जैसे b x प्लस 2। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप वाकई में आपने अच्छा सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ठीक है, तो अब देखिए आगे बनेगा आपका कैसे,
ओके, देखो अब ये एक बराबर का साइन है, इक्वल, और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ लिखी हैं तो हम इन दोनों को यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। कोई समस्या यहाँ तक हो तो हमें आप बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ए और बी की वैल्यू निकालना, यानी ए और बी के मान ज्ञात करना। तो हम क्या कर देंगे इसके लिए? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हम एक सेपरेट बना लेंगे तो इक्वेशन, और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है? पुट कर दो, पुट। देखो एक बार हम इस ब्रैकेट को पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल टू -1। तो हम यहाँ रख रहे हैं, देखो वैल्यू 2, x की जगह रखेंगे हम -1, वो x प्लस 1 की जगह रखेंगे हम 0 प्लस, यहाँ भी देखो -1 प्लस 2, तो 2 बन जाए 2 -2 0। b 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से -2 इक्वल आ गया आपका b। बोलो ये b की वैल्यू आ गई आपकी कि नहीं? बोलो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2। दूसरा हम पुट करेंगे, देख लो अलग से यहाँ पे। अब हम क्या पुट करेंगे? x प्लस 2 इक्वल 0। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो यहाँ रखो वैल्यू, देखो 2 x यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन? -2 इक्वल a, x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस 1, और b x प्लस 2 पूरे को ही तो अपने 0 माना है, पुट किया, तो इसकी जगह पे पूरे पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 -4 -4 इक्वल, यहाँ हो जाएगा a, 2 में से 1 कम करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ से। ठीक है, चलो अब हमारे पास वैसे तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन करना, देखो यानी -a हो जाएगा, माइनस से माइनस हमने काट दिया तो a इक्वल कितना आ गया अपना? 4। कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर हो गया आपका? चलिए अब हम वापस अपने यहाँ जाएंगे इस सवाल पर। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है इसका हमें? इंटीग्रेशन। तो देख लो चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है आपके लिए, इनको सॉल्व जरूर कर लेना। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देख लो सवाल को पूरा, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन 2x क्या लिखा है? x प्लस 2 x प्लस 1, ये देखो ये। ठीक है, तो इक्वल में इंटीग्रेशन a अपॉन क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 2, देखो x प्लस 2 dx प्लस दूसरे में आएगा आपका v अपॉन x प्लस 1। ठीक है, बहुत सरल है इंटीग्रेशन तो इसका। चलिए अब आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। चलो तो देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास? 4, तो हमने 4 अपॉन में लिख दिया x प्लस 2 dx प्लस b की वैल्यू क्या है? देख लो b की वैल्यू है -2 डिवाइड में तो आपके में लिखा ही x प्लस 1 dx। ओके, तो हमें मालूम है ये कांस्टेंट है, मैं अगले स्टेप में कांस्टेंट बाहर ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन दिया हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx। वो ऐसा क्यों करते हैं अभी आप देख लो, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे -2, यहाँ से भी आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ओके, और हमें मालूम, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या मालूम है आपको? देखो 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स में होता है log x। क्लियर? -2 यहाँ भी होता है log x।
और इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपना c, और ये आपका आंसर कंप्लीट। अब बताइए सवाल सिंपल है कि नहीं, सरल है कि नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में शायद कुछ मदद मिल जाए। ठीक है ना। हम तो कोशिश करेंगे आपके लिए, बस हमारे वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।